नरेंद्र तोमर का सिंधिया पर निशाना, जो पार्टी का नहीं वो जनता का नहीं। बीजेपी नेता का सिंधिया समर्थकों पर तंज, जो नेता बिक जाता है वो जनता को बेचता है। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों की बगावत के चलते ही बीजेपी की बनी सरकार। सिंधिया समर्थकों के कारण अब बीजेपी के पुराने नेताओं की हो रही है परेशानी। 2.5 साल पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। सिंधिया के साथ करीब 2 दर्जन विधायक भी बागी हो गए। इतनी बड़ी बगावत हुई और प्रदेश से कमलनाथ सरकार को खबर तक नहीं लग पाई। विधायक कर्नाटक चले गए और वहीं से अपने इस्तीफे भेज दिए। विधायकों के इस्तीफे के चलते मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई और कांग्रेस के कमलनाथ की जगह बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता हथिया ली। सिंधिया समर्थक फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने सभी को टिकट दिया और अधिकांश इसमें से चुनाव जीत भी गए। अब इन सिंधिया समर्थकों के प्रभाव से बीजेपी के नेताओं को परेशानी हो रही है। चुनाव 1 साल बाद है, ऐसे में सिंधिया के साथ जो विधायक बीजेपी में आए, वहां के बीजेपी नेताओं की परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हाईकमान का संकेत मिल चुका है कि उन सीटों पर टिकट सिंधिया की पसंद से ही तय किए जाएंगे और इस संकेत से बीजेपी के अंदर टकराव बढ़ रहा है। इन दिनों बीजेपी नेता नरेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के मांधाता का है। वीडियो में बीजेपी नेता सिंधिया समर्थकों के सामने दावा कर रहे हैं कि जो नेता बिक जाते हैं वो जनता को बेचते हैं। ये वो गद्दार हैं जो अपनी पार्टी के नहीं हुए तो जनता क्या होंगे। जनता को इनसे बचकर रहना चाहिए। मतदान केंद्र पर वोट डालते समय इन्हें जवाब देना चाहिए। दरअसल नरेंद्र तोमर 2018 में मांधाता सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस के नारायण पटेल चुनाव हार गए थे। तोमर ने हारने के बाद नए सिरे से 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी नारायण पटेल सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उपचुनाव में नारायण पटेल को टिकट दिया। कांग्रेस ने पटेल के सामने उत्तम पाल सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन उत्तम पाल सिंह चुनाव हार गए और पटेल एक बार फिर विधायक बन गए। अब संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि बीजेपी 2023 में भी नारायण पटेल को ही उम्मीदवार बनाएगी। नरेंद्र तोमर को खुश करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र तोमर को राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए पर्यटन निगम में उपाध्यक्ष बना दिया। तोमर अब भी इस पद पर आसीन है, लेकिन उनकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। तोमर के निशाने पर अब 2023 का विधानसभा चुनाव है। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव भले ही नारायण पटेल जीत गए, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पटेल के हार में नरेंद्र तोमर की जीत है। 2023 में अगर नरेंद्र तोमर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो 2028 की तैयारी करेंगे, लेकिन 2023 में नारायण पटेल को नहीं जीतने देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तोमर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे पोस्ट किया है। जिस समय मंच से तोमर भाषण दे रहे हैं, नारायण पटेल भी मंच पर ही बैठे हुए थे। कृषि मंत्री कमल पटेल और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मंच पर थे। अब नरेंद्र तोमर के वीडियो कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह ने भी शेयर किया है। उत्तम ने शेयर करते हुए लिखा, थैंक्स नरेंद्र दादा। बीजेपी में यह बगावत सिर्फ मांधाता सीट पर ही नहीं दिख रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में अधिकांश जगह पर स्थिति दिख रही है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी नेताओं को सिंधिया समर्थकों को सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है और इसका असर उपचुनाव में भी दिखाई दिया। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जो विधायक गए थे, उनसे सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल से ही गए थे और उपचुनाव में इनमें से कई विधायकों को यहां के मतदाताओं ने हरा दिया था। चुनाव हारने वालों में 3 मंत्री भी शामिल थे, जिन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।